क्रम में हम देख रहे हैं गुलाम वंश, और उसी में हम गुलाम वंश में हमने देख चुके हैं। हम सबसे पहले आता है हमारा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में। उसके बाद इल्तुतमिश अगला शासक बनता है, उसका दामाद। देन उसके बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को सुल्ताना बनाया था, क्योंकि उसके भाई हैं वो इतने योग्य नहीं थे। और रजिया के बाद आता है फिर उसका जो भाई है मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन की हत्या हो चुकी थी। मुइजुद्दीन के बाद हमने देखा था कि मुइजुद्दीन बहराम शाह के वक्त दो जो घटनाएं हुई थी, एक तो मंगोलों का आक्रमण हुआ था, एक नवाब ममलिकात पद का सर्जन किया गया था। तो मंगोलों ने जब भारत पर आक्रमण किया ताहिर के नेतृत्व में, तो इतिहासकार कहते हैं कि इन मंगोलों ने है वो लूटपाट के लिए है वो भारत पर आक्रमण किया था, और लूटपाट करके है वो इसकी जो मुइजुद्दीन बहराम शाह की हत्या कर देते हैं, और इसके जो पुत्र है अगला अलाउद्दीन मसूद शाह, इसको राजा घोषित कर देते हैं। तो इसी क्रम में कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इसकी जो हत्या है वो अमीर सरदारों द्वारा की गई थी। मतलब कि वहां की जनता है वो भी खुश नहीं थी, और अमीर सरदार है वो भी खुश नहीं थे, क्योंकि जो नयाब ममलिकात जो पद सर्जन किया गया था इन अमीर सरदारों के लिए, तो इस पर बैठने वाले व्यक्ति की वो मुइजुद्दीन हत्या कर देता था, ताकि उसके विरुद्ध है वो कोई षड्यंत्र ना कर सके इसके लिए। तो वही कुल मिलाकर बात ये है कि मुइजुद्दीन बहराम शाह मर चुका है। अब अमीर सरदार बनाओ इसको या फिर जो मंगोल बनाओ, ये है वो अगला उत्तराधिकारी बन जाता है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो भाई आखिर इसे क्यों बनाया गया? तो देखो, अलाउद्दीन मसूद शाह है, यानी कि मुइजुद्दीन के बेटे को ही शासक क्यों बनाया गया था? व्हाट इज द रीजन? तो सबसे पहले देखो, अमीर सरदार है वो भी तो बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बने। और जो एक मैंने बताया था मुइजुद्दीन बहराम शाह का एक वजीर था मुइजुद्दीन नाम से ही, तो वो भी रजिया के वक्त से ही बनना चाह रहा था सुल्तान। तो सबसे पहले देखो, अगर सीधे प्रत्यक्ष तौर पर जो ये तुर्कानी चहलगामी है वो राजा बनते, तो वहां की जो जनता है, आवाम है, वो उनको अमीर सरदारों को स्वीकार नहीं करती। और दूसरी बात, जो ये मुइजुद्दीन था इसका बहराम शाह का जो अमात्य था, मंत्री था, अगर वो बनता तो उसको भाई न तो जनता का इतना समर्थन प्राप्त था, और न ही है वो वहां की जनता, और न ही उसकी जो अमीर सरदार है वो चाहते थे उसे, इसीलिए वो भी नहीं बन सका। लेकिन अलाउद्दीन मसूद शाह को बनाया गया, इसका पुत्र था। तो वही अब ये इतना मैच्योर नहीं था, तो इसका ज्यादा शासन काल नहीं, वो केवल 2 वर्षों का है, 4 वर्षों का, सॉरी 2 वर्षों का इसके पिताजी का रहा, इसका 4 वर्षों का है, 1200। तो देखो अलाउद्दीन मसूद शाह, तो अगला दिल्ली सल्तनत का जो राजा पढ़ेंगे या फिर जो सुल्तान पढ़ेंगे वो है अलाउद्दीन मसूद शाह है। तो 4 वर्षों का इसका शासन काल रहा था, 1242 से लेकर 1246 ईस्वी तक। तो देखो, सुल्ताना बनी थी जो रजिया थी वो 4 वर्षों के लिए बनी थी। फिर इसके पिताजी थे जो मुइजुद्दीन बहराम शाह, वो 2 वर्षों के लिए, ये फिर है वो 4 वर्षों के लिए बन रहा है। तो देखो, हत्याओं पर हत्याएं होकर है वो जो सुल्तान है वो बन रहे हैं। तो आखिर अलाउद्दीन मसूद शाह को क्यों सुल्तान बनाया गया? तो ये जो मैंने बताई दी कि देखो, वस्तुतः बहराम शाह की हत्या का पूरा जो प्रकरण था वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी के चारों ओर केंद्रित था। तो बहराम शाह था, इसका पिता था, उसकी जो हत्या का जो पूरा प्रकरण या षड्यंत्र बोल दो जो रचा गया था, वो पूरा है वो दिल्ली जो सल्तनत थी उसके चारों ओर केंद्रित था। कैसे? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अमीर सरदारों का हाथ था, वहां की आवाम का हाथ था, वो खुश नहीं थे अपनी वजह से, क्योंकि जो मुइजुद्दीन था वो है वो निरंकुशशाही शासक था, निरंकुशशाही। तो जो उसकी हत्या का जो केंद्र है वो चारों ओर जो उसकी हत्या का
जो सारा प्रकरण है वो दिल्ली सल्तनत के चारों ओर केंद्रित था, तो इसके लिए इसको पहले बना दिया राजा। अब देखो मसूद शाह को सुल्तान बनाने में प्रमुख भूमिका है वो अमीर सरदारों की थी। मैंने बोला ना कि वो ये इतना मैच्योर नहीं था भाई, इसीलिए है वो अमीर सरदारों ने सोचा होगा कि ये हमारी हाथ की कठपुतली के जैसा ही होगा, और ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये भाई इतना मैच्योर नहीं था कि ये पूरी शासन की भागदौड़ को संभाल सके। अतः वास्तविक शक्तियां इन तुर्कानी एक चहलगामियों के पास थी। ये नाम मात्र का राजा था, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां थी वो इन अमीर सरदारों के पास अभी भी थी। और देखो, क्योंकि बहराम शाह है जो मुइजुद्दीन इसके पिता है, वो तो इनके है वो बस में आने वाला नहीं था। अब बेटे को बना के जो सारी शक्तियां हैं वो उन्होंने खुद रख ली इन अमीर सरदारों ने। अतः वह शासन व्यवस्था को प्रभावी एवं नियंत्रण नहीं रख सका। तो कौन? तो जो अलाउद्दीन मसूद शाह है वो इस दिल्ली सल्तनत को पर है वो प्रभावी नियंत्रण नहीं रख सका, तो इसका शासनकाल समाप्त हो जाता है, केवल 4 वर्षों का था। अब देखो नसीरुद्दीन मोहम्मद, तो अगला जो शासक बनता है तो भाई इसको हटा दिया। अब ये गया, अब दूसरा आ गया नसीरुद्दीन मोहम्मद, ये 4 वर्ष के लिए था। अब नसीरुद्दीन मोहम्मद, अब एक व्यक्ति है बलबन, जो कि अमीर जो सरदार है इनमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम था बलबन। तो बलबन का नाम आपने सुन रखा होगा। तो जो ये तुर्कान एक चहलगामी है, जो अमीर सरदारों का संगठन है, इनका एक व्यक्ति है ना बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। तो वही ये काफी वक्त से है वो इंतजार में था कि कब मुझे मौका मिले और मैं भी आगे आऊं। तो अब ये महाशय आगे आ चुके हैं। तो वही इन्होंने है वो 1246 से लेकर 1265 तक शासन किया। किसने? इस जो नसीरुद्दीन मोहम्मद ने। तो भाई नसीरुद्दीन मोहम्मद को किसने राजा बनाया? तो जो मैं बता रही हूं आपको कि जो बलबन है, इस बलबन ने है वो नसीरुद्दीन मोहम्मद को है वो अगला सुल्तान बनाया, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाया जो कि मेरे अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग चल सके, बलबन के अकॉर्डिंग चल सके। मैं मेरी बात नहीं कर रही हूं, मैं बलबन की कर रही हूं। तो बलबन है वो तुर्कान चहलगामी का ये व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तो ये है वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाया जो मतलब इसके हाथ की कठपुतली बन के रह सके, वास्तविक संचालन यही करेगा। तो भाई जो ये व्यक्ति है वो एक संत टाइप का व्यक्ति है, नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो ये है वो संत टाइप का व्यक्ति है। तो बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में सुल्तान मसूद शाह को हटाकर नसीरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया। तो भाई मैंने कहा ना इसको हटा दिया। तो जो ये बलबन व्यक्ति है जो अमीर सरदारों में से एक व्यक्ति है, इसमें है वो अलाउद्दीन जो मसूद शाह है इसको हटाकर है वो अपना एक नया सुल्तान लाया था, ये नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो जो अलाउद्दीन मसूद शाह को हटा दिया और इसने फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद को नया सुल्तान घोषित कर दिया। तो भाई अब देखो क्या क्या हो रहा है। अब ये नसीरुद्दीन मोहम्मद है वो उसके कार्य को सुन सुन के आपको हंसी आने वाली है। ये है वो है तो सुल्तान, लेकिन ये है वो टोपी सिलकर अपनी आजीविका निर्वहन करेगा। टोपी सिलकर अपनी आजीविका का निर्वहन करता था और खाली समय में है वो जो कुरान की कॉपी है, कुरान को की कॉपी करके है वो बाजारों में बेचता था। तो एकदम धार्मिक एवं सीधा सादा सरल इजी व्यक्ति था, ये एकदम साधु टाइप का व्यक्ति था। तो ये भाई खाली समय में है वो बाजारों में कुरान की कॉपी कर करके है वो बाजारों में बेचता था और टोपी सिल कर बाजारों में बेचता था। इस प्रकार से ये है तो सुल्तान, बट भाई ये मार्शल हैं, ये काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि शासन कौन करने वाला है? बलबन साहब। तो ये बलबन कर रहा है। तो देखो ये मधुर एवं धार्मिक स्वभाव वाला व्यक्ति था, मैंने बताया आपको। तथा खाली समय में कुरान की नकल करना इसकी आदत थी एवं कुरान की नकल को फिर है वो लिखकर बाजारों में बेचता था। तो खाली समय में क्या करता था? कुरान की नकल है वो लिखकर फिर बाजारों में बेचता था, टोपी सिलता था। एकदम सीधा मधुर है, सीधा साधा व्यक्ति था। और बलबन को भी पता था ये कुछ कर
करने वाला है नहीं, मैं ही हूं। ये नाम मात्र का शासक सुल्तान रहेगा, नाम सुल्तान इसका रहेगा, चलाऊंगा मैं, शक्तियां मेरे पास होगी। तो आगे चलकर ये जो बलबन है वो इसका नसीरुद्दीन मोहम्मद से अपनी पुत्री का भी विवाह करेगा, और इसके बाद मर जाने के बाद नसीरुद्दीन की कहते हैं कि मतलब इसकी जो मृत्यु हो जाने के बाद है वो ये अगला शासक भी बनेगा, अगला सुल्तान बनेगा दिल्ली का। तो वही नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम